डियर स्टूडेंट्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में अब हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आराम से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, बहुत इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं। इनके लिए स्पेशल मेथड्स होती हैं रिडक्शन के लिए, नहीं तो जैसे और रिडक्शंस होते हैं उस तरह से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं कि आप इसको हाइड्रोजनेशन कर लें उन कंडीशंस में जिससे इजीली हमारा जैसे रिड्यूस हो जाए वो फंक्शनैलिटी, मतलब उसमें हाइड्रोजन लग जाए। तो इनमें जो मेथड्स हैं उसमें हम प्रमुख दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो ये क्या है दो मेथड्स? ये मेथड्स हैं हमारे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो ज्यादा यूज होती है, और दूसरा है हमारी मेथड डाइबोरिन THF कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के इस मेथड से, मतलब ये दो मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज करी जाती हैं फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें से चलिए हम सबसे पहली मेथड करते हैं रिडक्शन की, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेंगे? ये डबल बॉन्ड O है और ये OH है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड की जगह क्या लग गया? रिडक्शन हुआ, यहाँ एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, मतलब हमने बना लिया प्राइमरी अल्कोहल। तो शुरुआत करते हैं, देखिए मैकेनिज्म की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पहले स्टेप में अब पानी नहीं डालते हैं, देखिए शुरू में, ये लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर शुरू में हम डालें ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H नेगेटिव होता है, वो पानी के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसलिए ये लास्ट की स्टेप में डालते हैं जब एल्कोक्साइड बन जाता है। तो देखिए अब हमारा ये रिएक्शन जो हमने लिखा है, तो RCH2OH LiOH AlOH होल थ्राइस, तो मतलब बन गया प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया इसके रिडक्शन से? प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है, RC डबल बॉन्ड O, इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, OH। अब ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि एल्यूमिनियम, देखिए नेगेटिव, अब ये तीन तो इसका होता ही ना बॉन्डिंग, ये d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन इससे अपनी तरफ को बॉन्ड पुल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये अपनी तरफ बॉन्ड पुल कर रहा है तो ये इससे पुल करेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो कैसे, ये H नेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके कैसे निकल जाएगा, ये OH का जो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि हमारी जो पहली स्टेप है, ये रेड एरो से दिखा रखा है, देखिए पहली स्टेप में क्या हुआ, RCOH का O और H का बीच का बॉन्ड टूटा, उसने कंबाइन किया H पॉजिटिव जो एसिड से निकला, एसिडिक है ना उसका नेचर, तो AlH4 के H नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्ट करा और बन गया H2। तो अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया हमारे पास RCOO नेगेटिव, जो कि सॉल्ट Li पॉजिटिव है, लिथियम पॉजिटिव, इसके साथ बना लिया ये इसने सॉल्ट, इस तरह स्टेबलाइज हो गया ये, क्योंकि इसका H पॉजिटिव निकल गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस अब AlH4 जो था वो रह गया AlH3। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? RCO नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? AlH3 बना है उधर, उसके साथ, और उसके साथ रिएक्ट करके फिर से क्या होगा, देखिए अब इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम ना थर्ड ग्रुप, तो 1 2 3 3 लगे हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेड एरो से दिखा रखा है, ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये O जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स गए किसके साथ? Al के साथ, और Al के साथ जाने पे क्या होगा, ये जो H है ये निकल गया किस फॉर्म में? अगेन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकला, तो इसने कहाँ अटैक करा? रेड एरो से दिखा रखा है, इसने अटैक करा कार्बोनाइल के कार्बन पे। तो कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करा तो हमारा बन गया RCH
ये H कहाँ से आया, AlH3 से आया है। और साथ में ऊपर अब क्या रह गया है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स AlH2, तो तीनों एल्यूमिनियम की अपनी वैलेंसी जो है वो हो गई पूरी, तो AlH2 और साथ में O नेगेटिव Li, क्योंकि ये पहले से स्टेबलाइज्ड है कार्बोक्सिलेट जैसा ऊपर दिखा रखा है। अब इसके बाद अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में O नेगेटिव, क्योंकि OLH2 ये लगातार अपनी तरफ बॉन्ड पुल करेगा, तो देखिए O नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और एज अ कॉन्सिक्वेंस इसमें से निकल आएगा OLH2। थर्ड स्टेप में अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया RCHO, मतलब एल्डिहाइड। एक हाइड्राइड आयन की मदद से हमारा एसिड कन्वर्ट हो गया है पहले किसमें, एल्डिहाइड में। इसके बाद की आगे की स्टेप वही है जो एल्डिहाइड्स के रिडक्शन में पढ़ी भी होगी आप लोगों ने, कि RCHO फिर से रिएक्ट करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिडक्शन में। तो अब ये रिड्यूस होगा फिर से किस तरह, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, एरो से दिखा रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, तो ये हाइड्राइड चला गया जो कार्बन क्योंकि अब पॉजिटिव हो गया उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो बन गया RCH2O नेगेटिव Li पॉजिटिव। अब ये स्टेप में हमारी बन गई लिथियम एल्कोक्साइड। अब लिथियम एल्कोक्साइड बनने के बाद अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बने, AlH3 तो बनेगा ही। अब देखिए वाटर जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा RCH2OH, साथ में वो Li था वो बना लेगा LiOH। तो टोटल हमारे कितने, एक के साथ लगे हमारे टोटल 2 हाइड्राइड यूज। तो ये इसका मैकेनिज्म है, कंसिडरिंग द पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, वो है इसमें रिएक्शन में जो ड्राइविंग फोर्स है कि किस तरह पाई बॉन्ड की तरफ वो शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन, तो O नेगेटिव हो जाता है तो कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। पर देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जब ऑक्सीजन इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ना होकर पहले क्या बनेगा इसमें, कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों, क्योंकि यहां से H जो है, H नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वो H पॉजिटिव के साथ चेंज हो जाएगा किसमें, H2 में। तो यानी कि पहला जो इसका हाइड्राइड है वो रिडक्शन में यूज नहीं हुआ, किसमें यूज हो गया, हाइड्रोजन गैस निकली पहली स्टेप में। उसके बाद जाकर के रिएक्शन जब आगे बढ़ता है, ALH, क्योंकि ALH यहां क्या रह गया हमारा, ALH3 बना है साथ में। अब ALH3 फिर से ALH3 से क्या होगा सेकेंड स्टेप में, RCO नेगेटिव Li पॉजिटिव ALH3 के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्राइड आयन RCH, और ALH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ALH2। तो ALH2 ऑक्सीजन नेगेटिव से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, तो बन गया OALH2, तीनों वैलेंसी कंप्लीट। और नीचे बन गया RCHO नेगेटिव Li पॉजिटिव, O नेगेटिव के बॉन्ड शिफ्ट हो गए तो बन गया हमारा RCHO, और साथ में ये निकल गया इसमें से OLH2, तो एल्डिहाइड बन गया फाइनली। और एल्डिहाइड एज सच अब रिड्यूस होगा और रिडक्शन के बाद हाइड्राइड इसमें अटैच होगा यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और उसके बाद H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, हाँ, तो कार्बन पॉजिटिव पे जाएगा और O नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा Li पॉजिटिव, क्योंकि ये सॉल्ट है। तो इस तरह से बन गया RCH2O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यानी कि हमारा बन गया लिथियम एल्कोक्साइड। एक बार लिथियम एल्कोक्साइड बन गया तो उससे फिर हमारा वाटर ऐड करके, नाउ वी विल ऐड वाटर, रिमेंबर नॉट इनिशियली, नाउ वी विल ऐड वाटर आफ्टर दिस हैज बीन फॉर्म्ड एंड वी विल गेट द प्राइमरी अल्कोहल। अब जो इसमें दूसरा रिडक्शन है वो है बाय यूजिंग डाइबोरेन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो बाय यूजिंग डाइबोरेन। और इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में डाइबोरेन के साथ जो रिएक्शन जो होता है
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब हमने तो कर लिया इस तरह रिडक्शन, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन होता है कीमो सेलेक्टिव। हम देखते हैं, हाँ, ये रिएक्शन डाइबोरिन के RCOH रिएक्ट करा BH3 THF कॉम्प्लेक्स के साथ, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन गया प्राइमरी अल्कोहल। एसिड के रिडक्शन से RC डबल बॉन्ड O में डबल बॉन्ड O हट जाता है और उसकी जगह क्या लग जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो बन गया प्राइमरी अल्कोहल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये रिडक्शन? ये इसलिए है क्योंकि ये कीमो सेलेक्टिव है। कीमो सेलेक्टिव मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा एसिड है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों और हम चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ हमारा एसिड वाला पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो, और दूसरा जो उसमें लगा हुआ है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो सबको रिड्यूस कर देता है, जो भी उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी और लगी हो एसिड के अलावा। मान लीजिए कार्बोनाइल लगा हो, अब हम नहीं चाहते हैं कि कार्बोनाइल रिड्यूस हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है कि उसमें हमें कार्बोनाइल तो चाहिए एज सच, लेकिन एसिड नहीं चाहिए, एसिड का रिडक्शन। तो इसके लिए इसको कहते हैं कीमो सेलेक्टिविटी, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप में से ये रिएजेंट एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा है। तो अब ये एक एग्जाम्पल अब हमने लिया है यहाँ, वर्क एग्जाम्पल जस्ट टू क्लियर थिंग्स। ये एसिड है, देखिए कैसा एसिड है हमारा, जिसमें कार्बोनाइल भी फंक्शनल प्रेजेंट है ना, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अब इसको रिड्यूस करा जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ रिडक्शन हो गया। ये जो COH है वो भी CH2OH में चेंज हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन्स बीच में जो है हमें मालूम है ये एराइल अल्काइल कीटोन जो है ये चेंज हो गई, किसमें, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं इसको प्रिजर्व करना C डबल बॉन्ड O को, तो तब इस केस में यूज करा जाता है, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग द अदर रिएजेंट दैट इज डाइबोरेन। ये जो नीचे दिखा रखा है देखिए, डाइबोरेन की प्रेजेंस में है ये रिएक्शन। डाइबोरेन सेलेक्टिव, वो एक ही फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करता है, मतलब सेलेक्टिव फॉर दिस एसिड, तो उसी को रिड्यूस करेगा और कार्बोनाइल को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग दीज 2 important methods, lithium aluminum hydride and diborane. Now let us see to this question that why is an acid changed to an ester for medicinal use? ठीक है, why is an acid changed to an ester for medicinal use? Name one such common ester. ऐसा कोई कॉमन एस्टर बताइए। और हम क्यों एसिड को एस्टर में चेंज करते हैं? जब हम यूज करना चाहते हैं इसको किसी मेडिसिन, बहुत मेडिसिन में यूज होता है ये, ऐसी एक कॉमन मेडिसिन का आप नाम बताइए। और दूसरा है फॉर्मिक एसिड अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों दिखाता है? तो आप जरा इसका रिप्लाई दोनों का देखिएगा कि फॉर्मिक एसिड का अबनॉर्मल बिहेवियर किस कारण से होता है, और एसिड जो है वो हम क्यों चेंज करते हैं एस्टर में जब कहीं भी इसका मेडिसिनल यूज करा जाता है। इसी तरह करा जाता है कि एसिड को एस्टर में चेंज करते हैं, कोई भी अगर मेडिसिन बना रहे हैं उसमें ज्यादातर केसेस में इस तरह चेंज करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग दीज 2 मेथड्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह है, क्योंकि H नेगेटिव हाइड्राइड आयंस दे रहा है। पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, हाइड्रोजन गैस, और हमारा बन गया, क्योंकि H पॉजिटिव निकला इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, लिथियम के साथ स्टेबलाइज हो गया हाइड्रोजन, और ALH4 से अब हमारा इसमें रह गया सिर्फ ALH3। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जो हमारा सॉल्ट बना है ये ALH3 के साथ रिएक्ट करेगा, और अब एक्चुअल रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिल का रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है कार्बोनाइल पे अब शुरू होगा, पहली स्टेप में नहीं, अब शुरू होगा, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन नेगेटिव लगेगा कार्बन पे। पहली स्टेप में तो वो हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा था H के साथ, H पॉजिटिव एसिड के साथ, तो इनफैक्ट वो वेस्ट हो गया है रिएजेंट हमारा, वहां इसके लिए यूज नहीं हुआ। अब सेकेंड स्टेप से ये यूज हो रहा है, और अब जाकर के फिर ALH3 से ये बना लेगा, एक हाइड्राइड आयन ले लिया तो बच गया हमारा ALH2,
जिसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्योंकि O नेगेटिव के साथ लग गया वो काम, तो OLH2 इसमें से निकल गया, तो हमारे पास क्या रह गया, RCHO। अब ये RCHO सेकेंड स्टेप में, अब देखिए यहां जाकर के, ठीक है, ये वाली स्टेप में, अब यहां जो है तब ये बना लेगा रिड्यूस होके, जैसे एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होता है उस तरह रिड्यूस होके RCH2O नेगेटिव Li, सी में चला गया ना, ये जो हमारा है H negative lithium alkoxide, which on hydrolysis will give us the alcohol. And the second method is by using diborane. Many a times, कई बार ऐसा होता है कि डायबोरेन वाली मेथड जो है वो प्रिफर करी जाती है, खासकर उन केसेस में जहां दो फंक्शनल ग्रुप हैं और मतलब एसिड के अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है और हम चाहते हैं सिर्फ हम एसिड को रिड्यूस करें और दूसरे को नहीं. So that is all for today, and we will be seeing to these questions कि हम एसिड को क्यों कन्वर्ट करते हैं एस्टर में और हमारा फॉर्मिक एसिड का जो है वो बिहेवियर अब नॉर्मल क्यों होता है. गुड डे.